आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंचम क्लास की रियाजी की किताब में मशक नंबर 1.2 सीखेंगे कि उसमें क्या है। मशक नंबर 1.2 में सबसे पहले हम बाकायदा और बेकायदा अदाद की जमा सीखेंगे। मतलब सबसे पहले हम बाकायदा और बेकायदा के बारे में सीखेंगे। बाकायदा अदद से मुराद ऐसा अदद है जो एक या एक से ज़्यादा वक्फ़ों में लिखा जाता है, और बेकायदा अदद ख़ुद मुख्तार अदद होता है जो बग़ैर वक्फ़ों के लिखा जाता है। मतलब बाकायदा ऐसे अदद हैं जो वक्फ़ों में लिखे जाते हैं जिनमें कोमा आए, वो क्या होते हैं? बाकायदा। और जिसमें कोमा ना आए वो होते हैं बेकायदा। यहाँ पर हमारे पास पहली रकम जो है वो है बाकायदा की, क्योंकि इसमें वक्फ़ों का इस्तेमाल किया गया है। 3 रकमों के बाद कोमा लगाया गया है, तो ये रकम कौन सी है? बाकायदा। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहली रकम है, पहला हिस्सा हमारा है 7, दूसरा हिस्सा है हमारा 5। 7 और 5 को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। हमारे पास क्या आएगा? 12। 12 में से इकाई वाली साइड का हिस्सा हम हमेशा आंसर में लिखते हैं, और दहाई वाला हिस्सा हमारा हमेशा कैरी जाता है। तो इसमें 2 जो है वो हम आंसर में लिखेंगे, 1 जो है वो हमारा कैरी जाएगा। उसके बाद जो हमारा कैरी होता है उसको जमा करते हैं, और उससे नीचे जो रकम होती है उसको जमा करते हैं। फिर इन दोनों को जमा करने से हमारा आंसर आएगा 2। 1 और 1 2। उसके बाद 9 और 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। 10 का हम 0 जो है वो आंसर में लिखेंगे, 1 हमारा कैरी चला जाएगा। उसके बाद कैरी मतलब 1 2 3 3 और 5 8 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 2 3 3 हम लिख देंगे आंसर में। उसके बाद 2 और 3 5 5 लिख देंगे हम आंसर में। उसके बाद 7 7 हमारा आ जाएगा आंसर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 5 3 8 0 2 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 और 5 13। 13 का हम 3 लगाएंगे आंसर में, और 1 चला जाएगा कैरी। 7 8 और 1 9 9 आ जाएगा। 4 और 1 5 5 आ जाएगा। 8 5 13 13 का 3 1 कैरी। 7 8 9 10 10 का 0 1 कैरी। 6 7 8 9 10 10 का 0 1 कैरी। 4 5 6 4 और 1 5 5 आ जाएगा आंसर में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 7 1 8 7 8 15 15 का 5 आ जाएगा आंसर में, 1 चला जाएगा कैरी। 7 1 8 8 आंसर में। 7 3 10 10 0 आंसर में, 1 कैरी। 4 5 6 7 8 8 आंसर। 3 3 6 4 1 5 4 4 8 4। इसी तरह चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। मंदरजा झेल हल करें। इन सवालों को भी हम लोगों ने जमा करना है।
आप लोग के सामने ये इन सवालों को भी जमा किया गया है। 9 4 13, 13 का 3, एक कैरी, 1 और 1 2, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 2, 6 5, 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 का 1, एक कैरी, 2 और 1 3 और 8, 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 1 और 1 2। इसी तरह हमारा नीचे वाला क्वेश्चन भी होगा। 2 और 5 7, 2 और 1 3, 2 3 5, 7 5 होते हैं 12। 12 का जो हम 2 है वो आंसर में लिखेंगे और 1 हमारा चला जाएगा कैरी। 1 और 1 2, 9 और 1 10, 10 का लगा 0 एक कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 का 4 वैसे ही, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 का 4 आ जाएगा और 1 नीचे। इसी तरह ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, इन लोगों को भी हम इसी तरीके से जमा करेंगे। आगे आ जाए। मंदरजा झेल को जमा करें। ये रकम जो है वो हम लोगों को तरतीब में दी गई है, इसको हमने खुद लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसमें बड़ी रकम जो है वो ऊपर लिखते हैं। बड़ी रकम हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है? 10 वाली, इसको हम लिखेंगे ऊपर। उसके बाद जो हमारी छोटी रकम होती है उसको हम हमेशा दाएं साइड से लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बड़ी रकम ऊपर लिख दी, तो इसकी जो छोटी रकम होगी उसका 2 आएगा पहले 1 के नीचे, फिर 1 आएगा 8 के नीचे, 4 आएगा 7 के नीचे, 2 आएगा 4 के नीचे, 3 आएगा 3 के नीचे, 8 आएगा 2 के नीचे, और आगे कुछ भी नहीं। आप लोग इनके नीचे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 0 होता है। इन सवालों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को रकम लिखनी आनी चाहिए। और रकम लिखने का तरीका ये है कि जब हम बड़ी रकम ऊपर लिखते हैं तो छोटी रकम हमेशा हम इकाई वाली साइड से, मतलब सीधे हाथ वाली साइड से लिखना शुरू करते हैं। इकाई को इकाई के नीचे, फिर दहाई को दहाई के नीचे, 100 को 100 के नीचे। हमेशा इन सवालों को हम जब लिखते हैं तो छोटी रकम लिखते वक्त हम हमेशा रकम का पहला हिस्सा सीधे हाथ से शुरू करते हैं। सीधे हाथ वाली साइड से हम लोग क्वेश्चंस को लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये रकम है बेकायदा की। कौन सी रकम है ये? बेकायदा की। इसमें किसी किस्म का कोमा नहीं है। इस सवाल में किसी किस्म का भी कोमा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम क्वेश्चन को हल करते हुए भी कोमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी रकम भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। बड़ी रकम को हम पहले ऊपर लिखेंगे, जब हम छोटी रकम लिखेंगे तो वो हम सीधी साइड से, मतलब दाएं वाली साइड से शुरू करेंगे। 6 और 6 12, 12 का 2 आंसर में, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 3 11, 11 का 1 एक कैरी, 5 और 1 6, 9 6 15, 15 का 5 एक हासिल, 8 और 1 9, 10 11, 11 का 1 एक ऊपर चला जाएगा कैरी, 6 7 और 3 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 9 9 और 7 का 7। इसी तरह ये वाली रकम भी हमारी बेकायदा है, इसको भी हम बेकायदा तरतीब से ही लिखेंगे, मतलब हम इसमें कोमा जो है वो नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी रकम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे छोटी रकम। दोबारा से बता रही कि छोटी रकम को हम हमेशा
सीधे हाथ से लिखना शुरू करते हैं और फिर जहाँ पे हमारी रकम ख़त्म हो जाए उससे आगे अगर कोई हिस्सा बच जाए तो उसके नीचे हम ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ज़ीरो होता है। इसी तरह नीचे वाली रकम जो है वो है हमारी बाकायदा, इसमें कोमों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोमे का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारी रकम कौन सी है? बाकायदा। अब चलते हैं हम आगे। आप लोगों ने होमवर्क में 2 क्वेश्चंस करके आने हैं। एक आप लोगों ने हल करना है सिंपल, और दूसरा आप लोगों ने रकम जो है वो लिखना है और उसको सीखना है कि इस रकम को हम किस तरीके से लिख के उसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करके आने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अपना एहतमाम जो है वो एक अच्छी बात से करेंगे, और वो आज की अच्छी बात यह है कि हम लोगों को